जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 से 51 तक जो आपके अनुच्छेद, इसमें दोस्तों आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन देखने को मिलता है जो दोस्तों आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं आपके नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ये भारतीय के संविधान वो किस भाग में आते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आपके दोस्तों वर्तमान में 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं। कितने दोस्तों? 448 अनुच्छेद हैं और आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगर दोस्तों मैं रतौंधी की बात करूं तो आपको पता होगा ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। और दोस्तों रिकेट्स आपको पता होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और बेरी आपका विटामिन बी की कमी से होता है। अगर दोस्तों मैं वहीं आपसे बात करूं विटामिन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो दोस्तों आपके वैज्ञानिक थे फंक, इन्होंने विटामिन की खोज की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किस वर्ष हुई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में आपके पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था। किसके? दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें दोस्तों मराठाओं की हार हो गई थी, ये भी आपको पता होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं वहीं पानीपत का दूसरा युद्ध, तो दोस्तों आपका 1556 ईस्वी में राजा हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। किसके? दोस्तों हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही होगा दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें दोस्तों आपके बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी से युद्ध में मारा जाता है। दोस्तों इब्राहिम लोदी होता है वो लोदी वंश का अंतिम शासक, जिसे दोस्तों दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक बोलते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो लोदी वंश के उसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके दोस्तों बहलोल लोदी खान। कौन दोस्तों? बहलोल लोदी। और दोस्तों आपको पता होगा जो बाबर था उसने दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध में ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है जो आपकी भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसका राष्ट्रीयकरण यानी दोस्तों ये सरकारी बैंक कब बनी थी, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1949 ईस्वी को जो दोस्तों आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? दोस्तों आरबीआई की। और दोस्तों किस अधिनियम के तहत, तो आपको पता होना चाहिए 1934 का भारतीय अधिनियम, इसके तहत जो दोस्तों आरबीआई इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों 1937 तक इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में होता है। 1937 का इसका मुख्यालय आपका मुंबई लाया जाता है। कहाँ दोस्तों? मुंबई। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ कि किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यंग एल्टन समिति थी, इसकी सिफारिश पर आपकी आरबीआई की स्थापना हुई थी। जो आरबीआई है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मेघदूत किसके द्वारा रचित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मेघदूत है वो किसके द्वारा रचित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है कालिदास, यानी मेघदूत है वो कालिदास के द्वारा रचित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी शो किस खेल से संबंधित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो पृथ्वी शो है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्रिकेट, यानी दोस्तों पृथ्वी शो आपके क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों क्रिकेट हॉकी में आपके 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने हैं दोस्तों 11-11 खिलाड़ी होते हैं। और दोस्तों आपके बैडमिंटन में 2, यहाँ दोस्तों 1 से 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। बैडमिंटन आपको पता होगा। एंड दोस्तों स्पोर्ट से आपको पता है 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है हर एक परीक्षा में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, यानी दोस्तों आपको बताना है आपका पहला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो कौन लगाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो दोस्तों आपका CSO होता है। क्या दोस्तों CSO ये भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत मैग्नेस्टीज ने किस पुस्तक की रचना की थी, यानी दोस्तों आपको बताना है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके दरबार में एक यूनानी दूत आया था मैग्नेस्टीज, इसने किस पुस्तक की रचना की। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है इंडिका। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपका दोस्तों मैग्नेस्टीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उनको दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, जो दोस्तों आपका 1976 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों 1976 ईस्वी में, जब भी दोस्तों इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व की सबसे प्राचीन जीवाश्म सरीसृप भारत के किस राज्य में मिला है, यानी दोस्तों आपको बताना कि विश्व की सबसे प्राचीन जीवाश्म सरीसृप भारत के किस राज्य में मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था, यानी दोस्तों आपको बताना सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन है वो कहाँ पर किया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। कहाँ पर किया था दोस्तों सिंगापुर में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिनेवा। कहाँ पर स्थित है दोस्तों जिनेवा में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यानी दोस्तों आपको बताना संपूर्ण क्रांति इसका नारा किसके द्वारा दिया गया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा है वो दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला मौलिक अधिकार हटाया गया था, यानी दोस्तों आपको बताना भारत का पहला मौलिक अधिकार हटाया गया था उसका क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। क्या हटाया गया है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, यानी दोस्तों आपको बताना दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है इन्होंने ही जो आपकी कुतुब मीनार है उसकी भी नींव रखी थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं दिल्ली सल्तनत का अंतिम वो आपका शासक कौन था, तो था आपका दोस्तों इब्राहिम लोदी अंतिम शासक। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, यानी दोस्तों आपको बताना जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना दोस्तों आपके 1875 ईस्वी में की थी। कब दोस्तों 1875 ईस्वी में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं राजा राम मोहन राय ने, तो आपको पता है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने दोस्तों
राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं स्वामी विवेकानंद जी की, तो आपको पता होगा दोस्तों इन्होंने आपके रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना की थी, जो दोस्तों इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस इनके लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई। यानी दोस्तों जब लॉर्ड कर्जन था भारत का बादशाह तो उस समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल विभाजन। दोस्तों आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। कब 1905 में, और अद्य आपका 1911 ईस्वी में हो गया था, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों लिते लितेंगो था, वो भारत का वायसराय था, जो दोस्तों भारत से 1943 ईस्वी में वापस गया था। जो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन वो आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं जो दोस्तों आपका सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस टाइम भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों आपका चेम्सफोर्ड। कौन दोस्तों, चेम्सफोर्ड। और दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी है वो उसे दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक भी कहते हैं, जिन्होंने दोस्तों 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी चली थी। दोस्तों शुरुआत की थी वो आपके मुंबई से थाने तक चली। उसने दोस्तों कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितनी दोस्तों, 34 किलोमीटर की। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने आपको पता होगा डाक सेवा भी शुरू की थी। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और दोस्तों कमेंट में बताना कि आपने कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।